अंजलि, तुम घबराओ मत। बस मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट आऊंगा। तब तक खेत में जो फसल होगी उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। जाना जरूरी है क्या? इतने संसाधनों में हमारा गुजारा तो हो जाएगा, फिर क्यों जा रहे हैं आप? देखो, मैं बस हम दोनों के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता हूँ और क्या पता मैं अपनी मंजिल हासिल करके डीएम बन जाऊं। बस तुम मेरा इंतजार करना, 1 साल की बात है। मैं वापस तुम्हें लेने आऊंगा एक बेहतर जिंदगी के साथ। वादा करके गए हुए मुकेश को अब 10 साल बीत गए, लेकिन अंजलि उसका इंतजार अभी तक कर रही थी। बेटी, इतना काम मत किया करो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। एक तो वो निकम्मा तुम्हें छोड़कर चला गया, उस निकम्मे को गए हुए 10 साल हो गए। डीएम बनने गया था मगर आज तक नहीं लौटा। लेकिन बेटी, तुम अपना जीवन क्यों खराब कर रही हो? अभी भी वक्त है, शादी करके अपना घर बसा लो, क्योंकि मेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा। बाबूजी, मेरा दिल कहता है वो एक दिन जरूर लौटेंगे, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। अरे देखो बहन, बेचारी का पति कई साल हो गए, अभी तक नहीं लौटा। उसके इंतजार में कहीं ये बूढ़ी ना हो जाए। वो जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक न एक दिन मुझे लेने वो जरूर आएंगे। फिर एक दिन दिवाली की रात जब वो प्रसाद देने रिश्तेदारों के पास गई तो उन्होंने अंजलि को बेइज्जत करते हुए कहा, अरे तुम मनहूस औरत, यहाँ क्यों आई हो? आज खुशियों का त्योहार है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हर किसी ने उसे ठुकरा दिया था। कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और चारों तरफ बस निराशा थी, तभी अगला दिन नया सवेरा उसके जीवन का सबसे बड़ा खुशियों के पल लेकर आ रहा था। लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है, और हो भी क्यों ना। बेचारे का बेटा इतने सालों से घर जो वापस नहीं आया। बेटी, तुम सही कह रही थी, तुम्हारा विश्वास बिल्कुल सच्चा था। मेरा बेटा सरकारी बाबू बनकर लौट आया है। कैसी हो अंजलि? जिंदा हूँ। अरे देखो, अंजलि का पति बड़ा आदमी बन के लौटा है। सुना है डीएम बन गया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी आएगा वो। सर, गांव के सरपंच आपको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। सब लोग आ चुके हैं। तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अंजलि, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? नाराज हो क्या? आप जाइए, आपको मीटिंग के लिए लेट हो रही है। रुको, मेरी बात तो सुनो। अगर रुक गई तो काम कौन करेगा, और काम नहीं किया तो घर कौन संभालेगा? देखो डीएम साहब, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी ना। मैं किसके सहारे जीऊंगी? देखो, ऐसे मत कहो अंजलि। मैं आज भी तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हें भूला नहीं। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। खड़े हो जाओ। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे इतने वर्षों में? देखो बहू का क्या हाल हो गया, उसने कितना कुछ सहा है। अगर कोई और औरत होती तो वो कब का तुम्हारे इस बूढ़े बाप को मरता हुआ छोड़ के चली जाती। लेकिन देखो कितनी संस्कारी बहू है जो तुम्हारा अभी तक इंतजार कर रही थी। चलो कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। मगर जाओ अपनी पत्नी को संभालो। चलो घर के अंदर वहीं बात करते हैं। अंजलि, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में अब नहीं देख सकता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो इतना समय तुमसे दूर रहा, लेकिन अब नहीं। सर, पंचायत के लिए देर हो जाएगी, आपको चल के वहाँ भाषण भी देना है। अगर हो सके तो अभी चलिए। तुम अभी जाओ यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्यों मेरे इंतजार में इतना समय बर्बाद कर दिया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चाहे 10 साल क्यों ना हो गए हो, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से अपना पति माना है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता चाहे वक्त कितना भी गुजर जाए, रहोगे तो तुम मेरे पति ही। अब आप जाइए, आपके बड़े बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझ जैसी गरीब लाचार औरत पर अपना समय मत बर्बाद करिए। जाइए डीएम साहब, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, यही दुआ है मेरी। बस और कुछ नहीं चाहिए। अब अपना काम करिए, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। सुनो अंजलि, तुम मेरा पैसा वापस कब दोगी? आज आखिरी तारीख है। आज पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे इस घर पे कब्जा कर लूंगा। लाला जी, बस मुझे 1 हफ्ते का और समय दे दीजिए। मैं कहीं से भी इंतजाम करके आपके पैसे लौटा दूंगी।
अंजलि, ये कौन से पैसे मांग रहा है तुमसे? तुमने कब लिए थे? पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनके लिए इनसे पैसे उधार लिए थे। ये लो तुम्हारे पैसे। तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? घर में इतनी परेशानी थी तो मुझे एक बार बता तो दिया होता। कैसे बताती? किसी ने खबर दी कि एग्जाम तुम्हारे सिर पर था, पढ़ाई का तनाव था। ऊपर से मैं ये बताकर तुम्हें और चिंता में नहीं डालना चाहती थी। अंजलि, तुम मेरी जीवन संगिनी हो, मेरी पत्नी हो। तुम्हें कुछ भी बताने से सोचना नहीं चाहिए था। मुझे जीवन भर तुम्हारा साथ देना था। तुम्हें लगता है मैं वहां पे खुश था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर रोज तुम्हें याद किया करता था, लेकिन तुम बहुत दूर थी मुझसे। देखो, अब मैं अकेले जीना सीख चुकी हूँ। तुम चले जाओ, मुझे झूठी उम्मीद, तसल्ली नहीं चाहिए। सर, अगर आप अभी नहीं गए तो ग्रामीणों का बहुत नुकसान होगा। पंचायत में जाना बहुत जरूरी है। बाबूजी, दवाई खा लीजिए, वरना तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। बहू, उसे माफ कर दो, अब जाने भी दो। जिंदगी में आगे बढ़ो, कितनी तकलीफ और सहोगी। बाबूजी, उन्हें जब तक मेरे दर्द का एहसास नहीं होगा तब तक मैं उन्हें अपना नहीं सकती, चाहे मुझे और दुख क्यों न झेलना पड़े। फिर लड़की ने अपना इरादा पक्का कर लिया और हर रोज की तरह वो अपने काम में व्यस्त रहने लगी। मुकेश की पोस्टिंग इसी गांव में हुई थी, तो वो हर रोज अपनी पत्नी को मनाने के लिए घर आ जाया करता। डीएम साहब, आप क्यों अपना हाथ गंदा कर रहे हैं? तुम मुझे डीएम कहकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। सब देख रहे हैं, आप ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, एक अच्छा पति वही होता है जो अपनी पत्नी के हर काम में मदद करे। तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी आसान रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं होटलों में बर्तन धोया करता था और कभी कभी तो रात सड़कों पे गुजारनी पड़ती थी। मजदूरी करने के बाद ट्यूशन में भी पढ़ाई किया करता था और सोचता था कि जब मैं पास हो जाऊंगा तो एक दिन तुम्हें जरूर शहर अपने पास ले आऊंगा। इतना याद करते थे तो लेने क्यों नहीं आए मुझे? बोलो, क्या वजह थी जो मुझे तुम भूल बैठे? बोलो, जवाब दो। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब एक रोज मैं गांव तुमसे मिलने वापस आया तो देखा तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जिसे देखकर मुझे लगा कि तुम मुझे भूलकर शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। इसलिए मैंने तुम्हारे नजदीक न आने का फैसला किया। यही मेरी गलती थी। हर बार की तरह तुमने इतना महत्वपूर्ण फैसला खुद ही अकेले कर लिया, बिना मुझसे पूछे बगैर। कौन जाने तुम्हें वहाँ कोई सुंदर लड़की मिल गई होगी जिस कारण मुझे तुमने भुला दिया। पता नहीं याद भी करते होगे या नहीं। मैं याद करता हूँ हर पल। तुम्हारी ये तस्वीर मैं अपने दिल के हमेशा करीब लगा के रखा करता था और यही सोचता था कि कब तुमसे मिलूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं शहर जाकर तुम्हें भूल गया? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था अंजलि। मेरे रग रग में तुम ही बसी हो। अनंत प्रेम करता हूँ तुमसे। लड़की को अब भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अंजलि, तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो ना? तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन प्यार तुमसे ही करता हूँ और हमेशा ही रहेगा। बहू, आज मुकेश इस गांव को छोड़ के चला जाएगा और न जाने वापस कभी आए या नहीं। मेरी बस यही विनती है तुमसे कि उसे अपना लो। पिताजी की बात कहीं सच ना हो जाए। मुझे अभी जाकर उन्हें रोकना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। कहीं वो दोबारा अपने पति को खोना दे, इस डर से वह भागते हुए उसे रोकने गई। मैडम, आप यहाँ नहीं आ सकती। ये डीएम साहब का घर है। देखिए, वो मेरे पति हैं। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हम हाथ जोड़ते हैं, उन्हें बाहर बुला दीजिए। शांत हो जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो यहाँ से कुछ देर पहले ही निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी तक शायद पहुंचे नहीं होंगे। अगर चाहें तो आप रास्ते में भी उन्हें रोक सकती हैं। हे भगवान, इतनी भीड़ है, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? कैसे पता करूं कि वो यहीं पर हैं या चले गए? अपने पति को ढूंढने का उसने बहुत प्रयास किया, तब जाकर पता चला अभी अभी उसकी फ्लाइट निकल चुकी है, जिसे देखो फूट फूट कर रोने लगी। हताशा से भरी हुई वह रोते हुए वापस अपने घर लौटी। मेरी ही गलती है जो मैंने इतना तड़पाया उन्हें। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में ही अंजलि ने देखा मुकेश, उसका पति, घर के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था मुस्कुराते हुए। तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम तो चले गए थे ना मुझे छोड़कर, फिर वापस क्यों लौट आए? 10 साल पहले भी तुम ऐसे ही मुझे छोड़ के चले गए थे और आज भी वही करने जा रहे हो।
तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हें पता भी है अकेला रहना कैसा होता है। लोग ताने मारते हैं, त्योहारों पर घर जाओ तो वो दुत्कार कर भगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस तुम आकर मेरा नाम पुकारोगे, लेकिन वो आस धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, लोगों के ताने सुनकर भी। और तुम हो कि मुझे यूं छोड़कर जा रहे थे। अंजलि, तुम नफरत तो दिखाना चाहती हो, लेकिन जितना प्यार तुम मुझसे करती हो शायद ही कोई किसी से करता हो। मैं ये अच्छे से जान गया हूँ। विश्वास करो मेरा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमेशा जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा, ये वादा करता हूँ। बेटे, अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो चलो घर में पहले रोटी खा लो, उसके बाद कुछ बात करना। कितनी सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हो तुम्हारा ये हंसता हुआ चेहरा देखकर। अरे वाह, तुम्हें तो गोल रोटी बनानी आ गई। पिछली बार जब मैंने देखा था तो रोटी को सही से आकार भी नहीं दे पा रही थी। खा लो। अंजलि, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम इतना सीरियस होके क्यों बोल रहे हो? क्या बात है? मुझे वापस जाना होगा, लेकिन इस बार मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारी जान ले लूंगी अगर अकेले कहीं जाने की सोची तो। दरअसल जाना तो होगा, लेकिन मैं अकेला नहीं, तुम भी साथ चलोगी मेरे। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? चलो, हमें निकलना है इस गांव से हमेशा के लिए। कितना सुंदर घर है, क्या हम इसी में रहेंगे? अंजलि, आज से यही हमारा घर है। अब लड़की अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जो लड़की कल तक गांव के किसी कोने में गोबर पाट रही थी, आज वह शहर में महलों की रानी बन गई।